आ जाओ मेरे भाइयों साथियों, आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं। इस टॉपिक का नाम होने वाला है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और इस वाले में आपके जितने क्वेश्चन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से बनने होंगे उन सभी की बात कर रहे होंगे। ये इसका जो पूरा का पूरा PDF है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे पड़ा हुआ है। प्लीज़ इसी चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसकी लिंक पड़ी है, वहाँ से आप ज्वाइन करके हमारे सभी नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे। और मेरे साथी अगर आप जुड़ गए यहाँ तक तो मेरे भाई अब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके नीचे कमेंट करके जाना क्लास के बाद आपको क्लास कैसी लगी, आपको पढ़ाया हुआ कुछ सजेशन हो आपकी, वो सजेशन का हमेशा स्वागत रहेगा। बताइए, हम जरूर सुधार करेंगे उन चीज़ों में। अगर आपको दिखाई कम दे रहा है, अगर वॉइस क्वालिटी में कुछ गड़बड़ है तो सब चीज़ें बताइए हमें, चीज़ें सुधार रहे हैं, सही ला रहे हैं। और आज आपका एक अगला चैप्टर चला हुआ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। कहने का मतलब बेटा, कल मैंने एक आपको पढ़ा दिया था, क्या नाम, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ाई थी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कल पढ़ाया था। और उस वाली की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो देख के आइए, उससे ही कुछ कोरिलेट करेगा ये वाला चैप्टर। ये वाला चैप्टर उसी से रिलेट कर रहा होगा हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब ऐसा उसमें मैंने वेगनर जी को पढ़ाया था। वेगनर जी ने बहुत कुछ बताया कि हमारी प्लेटें कैसे अलग अलग हुई। पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, वहाँ से हमारी 7 महाद्वीप बने, तो वर्तमान में 7 महाद्वीप है। और आगे चल के आपको एक चीज़ पढ़ानी है कि जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, एक अफ्रीका महाद्वीप है, ये भी फर्दर 2 पार्ट में ब्रेक हो रहा है, लगातार इधर उधर एक दूसरे की तरफ हट रहे हैं। यहाँ पर एक वैज्ञानिक भी आप देख पा रहे होंगे, सामने लिखा हुआ है। यह सिद्धांत जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वाला ये देने वाले थे हैरी हेस ने दिया था, लेकिन मॉर्गन ने इसको समझाया था। जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का जो प्रिंसिपल है, ये समझाने वाले कौन थे? मॉर्गन जी थे। और ये वाला प्रिंसिपल देने वाले थे, उनका नाम था हैरी हेस। जैसे आपने कल आपको पढ़ा होगा कि क्या नाम था, वो कल पढ़ा रहे थे वेगनर जी। वेगनर जी ने ये बताया था कि एक सुपर कॉन्टिनेंट कैसे टूटा। और ये वाले हैरी हेस ये प्लेटों के एक दूसरे का इधर उधर गति को बताएंगे। अच्छा, इसमें इन्होंने ये बताया, हैरी हेस ने जो इसको एक्सप्लेन करा मॉर्गन जी ने, इन्होंने कहा 7 मेजर प्लेट्स हैं जो हमारी पृथ्वी के अंदर। अभी प्लेट्स दिखाएंगे आपको। मैंने कहा 7 मुख्य प्लेटें हैं। और अगर हम बात करें माइनर प्लेटें लगभग 20 हैं, छोटी छोटी प्लेटों को जोड़ दो तो लगभग 20 प्लेटें हैं। और 7 हमारी मेजर प्लेट्स हैं। अच्छा, ये प्लेट होती क्या है? प्लेट को पहले समझना पड़ेगा। ये प्लेट क्या बता रही? खाने पीने वाली तो प्लेट नहीं है मेरी, ये नहीं है, बिल्कुल अलग चीज़ है। मैंने कहा प्लेट होती है, बड़ी बड़ी चट्टानों के खंड होते हैं जो दुर्बलता मंडल और स्थल मंडल सबसे ऊपर वाला होता है, दुर्बलता मंडल उसके नीचे वाला होता है। इसी के बीच में एक प्लेट लगी होती है, इसको कहते हैं क्या? टेक्टोनिक प्लेट कहे तो विवर्तनिक प्लेट होती है। और इस प्लेट के बारे में कुछ बताने वाले ये दोनों वैज्ञानिक थे कि प्लेटें लगातार गति कर रही हैं। इन प्लेटों के बारे में उन्होंने क्या क्या बताया? इन्होंने बताया मेरे भाई, जो महाद्वीपीय प्लेट है और एक महासागरीय प्लेट है। मैंने कहा हमारी पृथ्वी पे एक बार इमेजिन करो, कुछ महाद्वीप है और कुछ पानी भरा हुआ है। पृथ्वी पे ऐसा ही तो है, कहीं पे पानी है तो कहीं पे स्थल है। जो स्थल वाला भाग होता है उसी को हम कहते हैं बेटा क्या? महाद्वीपीय। महाद्वीपीय से कुछ आप अलग अर्थ मत समझना। महाद्वीपीय का मतलब जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं स्थल है, और जहाँ पे पानी होता है उसको कहते हैं महासागर। तो ये आपको शब्द अलग लग सकता है जो पहली बार पढ़ रहे हैं। मैंने कहा महाद्वीपीय प्लेट है, यहाँ पर ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश करी है। मैंने कहा स्थल मंडल में ये हमारा स्थल वाला भाग है, महाद्वीपीय प्लेट है। और ये पानी के नीचे जो प्लेट होगी वो हमारी कौन सी प्लेट होगी? महासागरीय प्लेट होगी। जैसे हमने इसको पृथ्वी का एक भाग बनाया, मैंने कहा इस पृथ्वी के ऊपर का हमारा स्थल मंडल, और स्थल मंडल स्थल वाला ये हो गया। तो स्थल मंडल के नीचे ये प्लेट लिखा हुआ है, प्लेट, इसके नीचे प्लेट, और नीचे वाला कौन सा? दुर्बलता मंडल। इसके बीच में जो प्लेट है, और जैसे हमारा जो पानी होता है वो स्थल से थोड़ा नीचे होता है, यहाँ पर भी एक प्लेट दिखाई दे रही होगी, है ना? ये वाली प्लेट, ये हमारे होगी महासागर के नीचे प्लेट। पहले हम बात कर रहे हैं महासागरीय प्लेट की। इस महासागरीय प्लेट है, ये वाली जो आपको रेड कलर से दिख रही है, ये हमारी ग्रेनाइट चट्टान की होती है। किसकी? इसमें एक एक शब्द ऐसा लिखा हुआ, कुछ भी छोड़ने लायक नहीं। घर पे जाके कम से कम 2 बार रिवीजन मारो खींच के इसका, बहुत तब आपका कंटेंट ही आपका होगा और बहुत मजेदार आएगा समझ में आपको, और याद भी होगा। इधर देखो, इसमें लिखा हुआ है इसकी डेंसिटी कम होती है। जो ये वाली प्लेट होती है इसका घनत्व होता है कम, क्योंकि ये वाली प्लेट होगी ना उस साइड, जब हम महासागरीय प्लेट पढ़ाएंगे उसका घनत्व ज्यादा होगा। अगर घनत्व कम होगा तो वैसा भी प्लेट घुल जाएगी। क्या कहते हो? महासागर में अगर ये प्लेट टिकी हुई है, इसका मतलब उसका कहीं ना कहीं घनत्व बहुत ठोस होगी, ज्यादा हार्ड होगी। समझ पा रहे मेरी बात को? और इधर लिखा है महासागरीय प्लेट में इसकी डेंसिटी होती है कम। और जैसे हम बात करें फॉर एग्जांपल यूरेशियन प्लेट, मतलब यूरोप और एशिया जिसके ऊपर टिका हुआ है, उस प्लेट का नाम दिया क्या? यूरेशियन प्लेट। उसका एग्जाम्पल है किसका?
महाद्वीपीय प्लेट का। महाद्वीपीय प्लेट का मतलब महाद्वीप हो, तो महाद्वीप है ना एशिया, कितना बड़ा एशिया है, यूरोप फैला हुआ है, इसके नीचे जो प्लेट होगी पृथ्वी में उसको कह दिया कौन सा, महाद्वीपीय प्लेट, नाम है यूरेशियन प्लेट। ओके, समझ पा रहे मेरी बात को। अच्छा, आगे एक आएगी बेटा जो कहते हैं ओशियन प्लेट, कहे तो महासागरीय प्लेट। महासागरीय प्लेट वाटर बॉडी पे टिकी हुई है। चट्टान कौन सी पाई जाती है, बेसाल्ट चट्टान, और उसमें कौन सी बताई थी, चट्टान। ऐसे ही धीरे धीरे अब पूरा पढ़ जाएंगे अगर इसी स्पीड से पढ़े तो। अच्छा, ये कितनी मीटर गहराई में होती है, 8 से 10 किलोमीटर की गहराई में होती है। अच्छा, डेंसिटी इसकी होती है हाई होती है, ज्यादा होती है, तभी तो प्लेट टिकी हुई। अगर डेंसिटी घनत्व कम हुआ प्लेट का तो गल जाएगी वैसा पानी से, तो घनत्व ज्यादा होता है। और अगली बात, जैसे हम बात करें पैसिफिक प्लेट, जो प्रशांत महासागर है ना उसके नीचे जो प्लेट है, प्रशांत महासागर में पानी भरा हुआ है ना, कल मैंने आपको पृथ्वी दिखाई थी ना, उस पृथ्वी को दोबारा देख सकते चाहे तो, या फिर आप ऐसे इमेजिन कर लो पृथ्वी मैंने दिखाई थी, उसमें फिर एक महाद्वीपीय भाग दिखा, एक साइड पानी दिखा था, पानी के पीछे का भाग था, पानी के नीचे का भाग था, वहां को महासागरीय प्लेट होगी, प्रशांत महासागर के नीचे, है ना। एक बार हम प्रयास करते हैं एक बार दोबारा दिखाने की। एक बार इधर आ जाओ, एक सेकंड। हाँ, इसमें आप देख पा रहे होंगे, मैंने दिखाया था कल, ये हमारा यूरेशियन प्लेट की अगर हम बात करें, एशिया प्लस यूरोप, ये वाली जो आपकी पूरी प्लेट दिख रही है ये हमारी महासागरीय प्लेट है, कौन सी, सॉरी महाद्वीपीय प्लेट है। महाद्वीपीय प्लेट हमारी कौन सी होगी, महाद्वीपीय प्लेट होगी हमारी ऊपर वाली, जितने पे आपको भूभाग दिख रहा है। और पैसिफिक प्लेट जो मैंने बताई है, पैसिफिक प्लेट हो जाएगी ये वाली, जो पानी के नीचे टिकी हुई है, पानी के नीचे टिकी हुई है, कौन सी होगी, महासागरीय प्लेट होगी। और इधर हमारा ये कौन सा आ गया है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। अरे भाई पृथ्वी को घुमाओगे ऐसे तो घूमेगा, ये दोबारा से अफ्रीका आ गया, अफ्रीका से फिर इंडिया आ गया, इसको छोटा करो तो छोटा हो गया, थोड़ी सी आ जाओ और नीचे। एक चीज की बात करेंगे मेरे भाई, देखो ये वाला पढ़ रहे थे, मैंने कहा यहाँ पर आ जाओ दोबारा से, और हम पढ़ाने वाले इसी को आ गए। मैंने कहा ये वाली पढ़ ली तुमने पैसिफिक प्लेट, अब आगे लिखा हुआ है प्लेटों की गति। अब हम मूवमेंट पढ़ेंगे, जहाँ पे मेन टॉपिक पे आ गए, जो हम प्लेटों का विवर्तनिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं यही है, मूवमेंट ऑफ प्लेट। ये विवर्तनिक प्लेट भूतापीय ऊर्जा के कारण गति करती है। जो ये प्लेटें है ना, जो मैंने महासागरीय प्लेट बताई, पैसिफिक प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, और एक बताइए तुम्हें यूरेशियन प्लेट, इन प्लेटों के नीचे मैग्मा भरा हुआ है। अच्छा, मैग्मा भरा हुआ है। ये विवर्तनिक प्लेट भूतापीय ऊर्जा, जो पृथ्वी के अंदर ऊर्जा है ना, एनर्जी है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बना हुआ है, जो मैग्मा पिघल रहा लगातार, ये मैग्मा की वजह से ये प्लेटें गति करती हैं। अच्छा, आगे लिखा हुआ है दुर्बलता मंडल, रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं किसमें, और ये दुर्बलता मंडल कहीं ना कहीं इस प्रकार से एक्सप्लेन करना चाहता है मेरे भाई कि ये वाली अगर हमारी प्लेट है तो ऐसे करके प्लेट बनी हुई है, ये हमारा स्थल मंडल है और ये वाला हमारा दुर्बलता मंडल है। दुर्बलता मंडल है तो इसके बीच में जो बेटा प्लेट बनी हुई है, यहाँ पर प्लेट है और इसके नीचे मैग्मा भरा हुआ है, इस प्लेट के नीचे कहें तो दुर्बलता मंडल के ऊपर मैग्मा भरा हुआ है और इस मैग्मा के ऊपर प्लेटें टिकी हुई है। अच्छा, इसके ऊपर जो प्लेटें टिकी हुई यहाँ पर बता रहा है कि दुर्बलता मंडल है ना, इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, और रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं ये ऊर्जा छोड़ते हैं, ऊर्जा की वजह से टेम्परेचर होता है और टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर मैग्मा बनता है। ये खोलता बहुत ही संवहनी धाराएं बनती हैं, कॉन्वेंशनल को पढ़ाएंगे, करंट बनता है। अभी आपको एक वीडियो और दिखाएंगे अगर हो पाया तो, आपको दिखाने वाले, उससे आप देख पाए कैसे मैग्मा ऐसे करके गोल गोल घूमता है। हाँ, ज्वालामुखी बनेगा वो भी बताएंगे। रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं, ये एनर्जी रिलीज करते हैं, यही तो पढ़ा रहे हो। ये हमारी दुर्बलता मंडल में क्या होता है, दुर्बलता मंडल में रेडियोधर्मी पदार्थ की वजह से एनर्जी निकलती है, और एनर्जी टेम्परेचर कितना निकलता है 1900 डिग्री सेल्सियस, और इससे मैग्मा पाया जाता है। इसकी वजह से टेम्परेचर होने की वजह से सब परत गल जाती है और वो मैग्मा बन जाता है। इसका उदाहरण एक और बता सकते हैं, जैसे अगर हम किसी दूध को किसी बीकर में रखें और उसके नीचे अगर हम गैस को जलाएं, उसके ऊपर प्लेट रख दें, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, नीचे से दूध होगा, दूध में कॉन्वेक्शनल करंट बनना शुरू हो जाएगा, दूध ऐसे नीचे से आएगा ऊपर जाएगा, नीचे से आएगा ऊपर जाएगा, यही होगा ना। एक टाइम वो आएगा, इसकी प्लेट हिलना शुरू कर देगी और एक बार प्लेट गिर सकती है इधर उधर, अगर इधर उधर नहीं लगा हुआ कुछ तो गिर भी जाती है। ये कहीं ना कहीं उसी पर आधारित है, हमारा ये जो हम कॉन्सेप्ट चला रहे हैं ये हमारा है मूवमेंट ऑफ प्लेट, प्लेटों की गति इसी पर आधारित है। जैसे खोलती हुई चाय के ऊपर अगर प्लेट रखी तो प्लेट कुछ टाइम के बाद जब नीचे से संवहनी धाराएं बनती है, नीचे से खोलता है दूध या चाय, तो उसके बाद प्लेट गिर जाती है।
अच्छा आओ इसको आगे और पढ़ाते हैं। मैंने कहा ड्यू टू 1900 डिग्री सेल्सियस, जो 1900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बना है किसके नीचे, नहीं ध्रुवलता मंडल के ऊपर और मध्य मंडल के नीचे जो टेम्परेचर बना है, इसकी वजह से सबमेरी धाराओं का निर्माण होता है। सबमेरी धाराओं का कहते हैं कॉन्वेक्शनल करंट फाउंड, कॉन्वेक्शनल करंट पाया जाता है और इसकी वजह से मैग्मा गति करता है और प्लेटें भी गति करती हैं। एक बार डाटा कनेक्ट करो, आपको दिखा दे वीडियो वाली, बहुत कुछ समझ पाओगे उससे। कनेक्ट है, ओके। ये हमारा था कौन सा, सॉरी, ये आता कॉन्वेक्शनल करंट ऑफ अर्थ, कॉन्वेक्शनल The idea that our planet's continent and breaking apart is at least 200 years old. But most geologists didn't believe it until the 1960s, when mounting evidence made it. टाइम ले रहा है यार। इससे भी कुछ समझ में आ रहा है। ये हमारी प्लेटें दिखाई दे रही है और ये मैग्मा ऐसे ऐसे घूमता हुआ दिखाई है ना, मैग्मा दिखाई दे रहा है ना आपको। और आगे देखो, अगर मैग्मा निकलेगा तो यहाँ से निकल सकता है ना, तो यही से ज्वालामुखी उद्गम हो जाएगा अगर यहाँ से मैग्मा निकलेगा। वो वाली वीडियो मिल नहीं पाई, अदरवाइज उससे और अच्छा आप समझ पाते हैं। शायद ये वाली तो नहीं है, एक बार और देख लें हम। And the paths are less dense. Take a deep breath. The water rises. Water from somewhere else has to move. छोड़ दो देखो ये प्लेट जा रही है इसके नीचे और यहाँ से मैग्मा निकल सकता है बाहर। देखो प्लेटों की गति हो रही है, प्लेटों की गति हुई, हाँ ये प्लेटें देखो ये इसके अंदर चली गई और ये गल गई प्लेट। देखो मैग्मा के अंदर ये वाली प्लेट चली गई और ये मैग्मा बाहर निकल गया पृथ्वी के बाहर से ज्वालामुखी उद्गम हो गया। ऐसे करके ये बाहर आ गया, कितना बढ़िया 3D बता रहा, समझा रहा आपको। और ऐसे करके ये बाहर निकल गया मैग्मा, बाहर ज्वालामुखी उद्गम हो गया। इसी वीडियो को सोच रहे थे हम दिखाएं आपको, है ना, देख पा रहे होगे शायद खत्म हो गई, इतनी वीडियो है। चलो भाई अब आ जाओ वहीं पे लौट के दोबारा से जो चल रहा था हमारा। शायद आप प्लेटों को भी देख पाए होगा कैसे प्लेटों की गति हुई और मैग्मा में सम्मेलनी धाराएं कैसे बनी। अच्छा मैग्मा गति करता है, प्लेटें भी गति करती हैं, इस बात को बताने में कोई दिक्कत नहीं है। प्लेटों के गति के प्रकार देखो, प्लेटें 3 प्रकार से गति करती है, एक तो अभिसरण गति, एक अपसरण गति और एक, मैंने कहा जो प्लेटों का मूवमेंट होगा नीचे मैग्मा की कॉन्वेक्शनल करंट की वजह से, मैंने कहा ये 3 प्रकार से होगा। एक तो होगा हमारा बेटा कन्वर्जेंट और एक होता है डाइवर्जेंट और एक होता है ट्रांसवर्स। ये 3 गति होता है प्लेटों की। पहली गति पढ़ने जा रहे हैं अभिसरण गति।
कहे तो कॉन्वर्जेंट, कहे तो अभिसरण गति पढ़ने जा रहे प्लेटों की। ये प्लेटें दो आपस में टकराती हैं, उसको कहते हैं अभिसरण गति। जो प्लेटें दोनों आपस में टकराएं और प्लेटें दूर जाए तो दूसरी होगी हमारी अपसरण गति। अच्छा, अभिसरण देखो, कन्वर्जेंट को देखो, दो प्लेटें आपस में टकराती हैं और ये क्यों टकराती, संपीड़नात्मक बल लगता है इसकी वजह से। और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराती है। जब कॉन्टिनेंट की प्लेट आपस में टकराती है तो वहां पर भाई साहब अभिसरण गति हो रही होती है प्लेटों में, और इसकी वजह से जो फोल्ड यानी मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। इसकी वजह से इसमें लिखा मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। भूकंप आएंगे, जब प्लेटें टकराएंगी तो हिलेगी धरती है, हिलेगी तो भूकंप जैसा फील होगा। भूकंप का मतलब होता है हमारी प्लेटों की गति हो रही है, ऊपर आपको थोड़ा सा वाइब्रेट फील हो रहा है, यही तो होता है भूकंप। मैंने कहा इसकी वजह से, जैसे मान लिया ये प्लेट और नीचे लावा भरा हुआ है, ये प्लेट आपस में टकराई और यहाँ पे बन गया हमारी पर्वत बन गई, और पर्वत बन गए तो यहाँ पे मोड़दार पर्वत के निर्माण हो गए, मोड़दार पर्वत के भूकंप आएंगे। और देखो जैसे इसमें उदाहरण बताने की कोशिश की है, इंडियन प्लस यूरेशियन, इंडिया और यूरेशिया की प्लेट जब टकराती है, इससे हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। जो वर्तमान में हिमालय पर्वत है, ये इंडिया और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई है। कहे तो इसको हम इस प्रकार समझाएं तो और अच्छे से आप समझ पाएंगे बेटा। इस वाले को हम और अच्छे से समझाएं तो यूरेशियन प्लेट शायद आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, हम इसके एक बार वर्ल्ड मैप लगा लेते हैं इस पे। देखो इस वाली प्लेट को एक बार समझने की कोशिश करना। ये वाली पूरी प्लेट है ना, ये हमारी यूरेशियन प्लेट है, और ये सॉरी इतनी प्लेट इंडिया को हटा दो, इंडिया को हटा दो। ये वाली यूरोप प्लस एशिया की प्लेट हमारी कौन सी, यूरेशियन। इंडिया यहाँ से टूट के गया है और यहाँ पर जाके ये लग गया जाके, जब ये यहाँ पर लगा तो यहाँ पर निर्माण हो जाएगा किसका, पर्वतों। समझ पाए हो। और यही लिखा हुआ है यहाँ पर, एक बार ध्यान से देखो कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, और हिमालय पर्वत हमारी एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, आगे लिखा है जैसे साउथ अमेरिका और नाजका की प्लेट टकराई, इसकी वजह से एंडीज पर्वतमाला बनती है ना। ये हमारे दूसरे कॉन्टिनेंट की बात कर गए। हाँ, जैसे हम कॉन्टिनेंट महाद्वीप और महासागर की प्लेट जब आप टकराएगी आपस में, अभी तो मैंने जो उदाहरण दी है वो कॉन्टिनेंट कहें तो हमारी महाद्वीप की प्लेट टकराई थी। मैंने कहा एक पानी की प्लेट और एक हमारी महाद्वीप वाली प्लेट आपस में टकराई, तब क्या होगा। मैंने कहा एक महाद्वीप और महासागर की प्लेट आपस में टकराएगी मेरे भाई, तो क्या होगा मेरे भाई। मैंने कहा कि जब ये वाली हल्की प्लेट होगी और ये वाली भारी प्लेट होगी जो पानी के नीचे होगी, भारी कौन सी होगी, जो पानी के नीचे होगी। महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धंस जाती है, कौन सी, महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धंस जाती है, क्योंकि ये हल्की ये भारी, इनमें आपस में टक्कर हुई तो भारी वाली नीचे चली जाएगी। जैसे अभी आपने वीडियो दिखाई थी, एक नीचे चली गई थी प्लेट, देख पा रहे थे आप, वैसा ही कुछ है यहाँ पर। जब महाद्वीप और महासागर की प्लेट, और जब मैंने कहा महाद्वीप की प्लेट की टकराती है तो आपस में मिलके मोड़दार पर्वत का निर्माण करती है। जब एक महाद्वीप और महासागर की टकराती है तो ये महासागर की प्लेट इसके नीचे चली जाती है, ऐसे करके। समझ पा रहे मेरी बात को। अच्छा समझ पा रहे हो तो देखो इसमें मैंने ऐसे समझाया है। मैंने कहा ये वाली दोनों प्लेट थी, ये टकरा गई, इसकी वजह से ये नीचे देख रहा हूँ धंस गई। अच्छा ये यहाँ पर आइलैंड बन जाएंगे, इसकी वजह से पता क्या होगा, ज्वालामुखी उद्गम होगा ना, इसकी वजह से यहाँ से मैग्मा बाहर आ जाएगा और पानी के अंदर जम जाएगा, कहीं तक बाहर आ जाएगा, वहाँ पे द्वीप बन जाते हैं, आइलैंड्स बन जाते हैं पानी में। पानी के ऊपर जगह जगह आपको ऊंचा स्थल भाग दिखता है जो कि हमारा आइलैंड का रूप ले लेता है। ये किसकी वजह से होता है, ये हमारे कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक प्लेट के टकराने से ऐसा होता है। अच्छा इसके नीचे लगा मोड़दार पर्वत का निर्माण होगा, यहाँ पर ही मोड़दार पर्वत बनने हैं, और ज्वालामुखी क्रिया होगी, ज्वालामुखी क्रिया होगी, भूकंप आएगा, महासागरों में द्वीप का निर्माण होगा। शायद आप समझ पा रहे हो, अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो, सही है। आ गया तो अच्छा प्लेटों का अपसरण होता है। अभी तो मैं आपको पढ़ाते रहे प्लेटें ऐसी टकरा रही हैं आपस में, चाहे हमारी कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट हमारी ओशियनिक हुई। क्या छुट्टी कर दें क्या, टाइम क्यों देख रहे हो, पढ़ाई करो ध्यान से, टाइम में ध्यान मत लगाओ। डाइवर्जेंट ऑफ प्लेटों का अपसरण। मैंने कहा जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत गति करती हैं, जब दो प्लेटें पास ना आके दूर जाएंगे। अच्छा प्लेटें जब दूर जाएंगे तो बीच का धंस जाएगा ना एरिया, ऐसे प्लेटें दो है दूर जाएंगे तो बीच वाला धंस जाएगा नीचे। ऐसा ही मैंने बनाने की कोशिश करी। एक बार देखो, दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत गति करती हैं, और चाहे महाद्वीप की बात कर लो चाहे महासागरों की बात कर लो। पहले हम महाद्वीप वाले को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आएंगे किस पे, महासागर वाले पे। महाद्वीप वाले पे आओ। मैंने कहा ये दो प्लेटें हैं, तनाव बल लगेगा इन दोनों प्लेटों में, और बीच में क्या पड़ जाएगी, दरार का
निर्माण होगा। शायद इस बात को आप रिलेट करके समझ रहे होंगे, तो इसको एक बार समझिए। मैंने कहा जब ये दोनों प्लेटें दूर दूर हटेंगी तो नीचे जगह रिफ्ट वैली कहे तो भ्रंश घाटी बन जाएगी नीचे की तरफ, उससे मोड़दार पर्वत बने थे और इससे निर्माण होगा किसका, भ्रंश घाटी का। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि प्लेटों की कौन सी गति है जिससे भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, तो ये अपसरण गति है, अभिसरण नहीं, अपसरण गति है प्लेटों की। कौन सी, डाइवर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, और वो वाली कौन सी थी, वो वाली ये डाइवर्जेंट है, और ये वाली थी बेटा इसमें पढ़ी थी हमने कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कहे तो अपसरण, अभिसरण और अपसरण। आगे आ जाओ। अच्छा मैंने कहा भ्रंश घाटी बनती है और यहाँ पे भ्रंश पर्वत का निर्माण होता है जो ऊपरी भाग रह जाता है, नीचे की तरफ खाली भ्रंश घाटी और ऊपर की तरफ रहेगा जो ऊपर का एरिया दिखाई दे रहा है, ये हमारा कौन सा भ्रंश पर्वत। अच्छा इसकी वजह से क्या भूकंप आएंगे, जब प्लेटें दूर दूर हटेंगे, प्लेटों में गति होती है तो भूकंप तो आना है। भूकंप का मतलब है प्लेटों की गति करना, जब प्लेटें चाहे दूर हटे चाहे पास हैं तो भूकंप तो आना तय है, भूकंप आएगा। भ्रंश पर्वत का निर्माण होगा क्या, भ्रंश पर्वत का मतलब होता है बीच में खाली इधर उधर ऊंचा, तो मैंने कहा भ्रंश पर्वत का निर्माण होगा, भ्रंश घाटी का निर्माण होगा। जमीन फटती है क्या, हाँ जहां पे जमीन फटती वहीं पे भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। अच्छा जैसे फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, अफ्रीका है ना, अगर आप उस पर गूगल पे डाल के देखना अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, तो अफ्रीका दो पार्ट में टूट रहा है लगातार। हाँ तो इसकी जो प्लेटें हैं, अफ्रीका के नीचे की प्लेटें दूर दूर हट रही हैं, और एक बार ऐसा होगा कि अफ्रीका के बीच में एक भ्रंश घाटी का निर्माण हो जाएगा। अभी है ये वाली भ्रंश घाटी, कौन सी है, अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी है, लेकिन प्लेटें लगातार दूर दूर जा रही है। अगर हम सोचे कल ही चली जाएगी क्या, एक दिन में कुछ नहीं हो रहा, बहुत मामूली धीरे धीरे हट रही है यहाँ दूर दूर, और यहाँ पर एक बार अफ्रीका दो कॉन्टिनेंट में डिवाइड हो जाएगा आगे चल के, ऐसा हो रहा है। आपको शायद जब मैंने पढ़ाया था ज्योग्राफी लिखाया था उस टाइम पे इमेज भी दिखाया था, कहे तो हम डाल सकते हैं अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली, आओ दिखाया तुम्हें, ग्रेट रिफ्ट वैली और अफ्रीका, ग्रेट रिफ्ट वैली, ग्रेट रिफ्ट वैली। अच्छा तुमसे एक क्वेश्चन पूछता है ग्रेट रिफ्ट वैली किस कॉन्टिनेंट में है, तो अफ्रीका तो उत्तर दे दोगे ना। अच्छा अफ्रीका उत्तर दे दोगे तो इधर देखो, इसमें हम इमेज दिखाने की कोशिश करेंगे, जैसे ये वाला इमेज देख पा रहे होंगे आप, है ना, इस वाले को देखो, एक सेकंड देखो क्या दरार पड़ रही है, ये दरार ग्रेट रिफ्ट वैली की है, एक टाइम वो आएगा ये दरार बहुत बड़ी हो जाएगी। अभी तो आपको जस्ट दिख रही होगी ये जमीन फटती हुई जा रही है लगातार, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, इसी को महान भ्रंश घाटी कहते हैं। ये महान भ्रंश घाटी हमारे कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट मूवमेंट के कारण हो रही है, अब सरल गति हो रही है प्लेटों में, प्लेटें दूर दूर हट रही हैं। शायद अब आप उदाहरण अच्छे से समझ पाए होंगे, और हम हर कोशिश कर रहे हैं आपको पूरा का पूरा 100% समझ में आना चाहिए, आपको ये ना लगना चाहिए पीडीएफ से पढ़ रहे हैं। अच्छा आगे आ जाओ। अच्छा मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश करी है, एक बार सभी लोग यहाँ पे ध्यान देना, इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अरेबियन प्लेट है, ये वाली अरेबियन प्लेट है, और ये वाली हमारी जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की दो प्लेटें बन चुकी हैं, इधर की हमारी सोमालियन प्लेट है और इधर की हमारी नूबियन प्लेट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की दो प्लेटें बांट दी है मैंने, अफ्रीका कॉन्टिनेंट दो प्लेटों पे बसा हुआ है। अब जो दोनों टूट रही है उसी की वजह से महान भ्रंश घाटी बन रही है, इसकी इस साइड वाली सोमालियन है और उस साइड वाली नूबियन है। प्रश्न ऐसे आता है अफ्रीका की पश्चिम दिशा वाली कौन सी प्लेट है, और ईस्ट डायरेक्शन वाली पूरब की साइड वो कौन सी, सोमालियन प्लेट है। इनको याद होना चाहिए भाई, ऐसे नहीं, ये वाला पूछता है प्रश्न, जब प्रश्न पूछता है तो अच्छों के याद नहीं आता, इधर का न्यूबियन उधर का कौन सा है, सोमालियन। अच्छा ये तीनों प्लेटों, इन तीनों प्लेटों का जहां पर ज्वाइंट होगा उसको कहा जाएगा अफार जंक्शन। ये तीनों प्लेटें, मैंने कहा ये वाली प्लेट यहाँ पर आके मिल गई और ये वाली प्लेट यहाँ पर मिल रही है, इन तीनों प्लेटों के मिलने से ये वाला पॉइंट कहलाएगा हमारा कौन सा, अफार जंक्शन। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा अफार जंक्शन, यहाँ पर तीनों प्लेटों का ज्वाइंट होता है, कौन सी, सोमालियन प्लेट किधर है, ईस्ट खिसक रही है, सोमालियन प्लेट हमारी है ना ईस्ट की तरफ पूर्व दिशा की ओर खिसक रही है, और नूबियन प्लेट किधर खिसक रही है, पश्चिम दिशा की ओर, और अरेबियन प्लेट किधर खिसक रही है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो आप कहेंगे जहां पर अफार जंक्शन होगा वहां पे गड्ढा हो जाएगा, है ना, ये इधर खिसक रही, ये इधर खिसक रही, वो वाली उधर जा रही है। तो मैंने कहा तीनों पॉइंट है उसी को अफार जंक्शन कहा जाता है। कभी भी क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता भाई घुमा के, आपको पता होना चाहिए सोमालियन प्लेट की गति किधर हो रही है। सोमालियन प्लेट की गति ईस्ट डायरेक्शन में होती है और नूबियन की वेस्ट डायरेक्शन में, और अरेबियन प्लेट की डायरेक्शन, अरेबियन की नॉर्थ ईस्ट में। आगे क्या लिखा है, महान भ्रंश घाटी का निर्माण हो रहा होगा ना, महान भ्रंश घाटी का निर्माण। और आगे लिखा है 40
4000 किलोमीटर से 65 किलोमीटर के बीच। यहाँ पे एक जीरो मैंने काटा, 4000 से 6500 किलोमीटर के बीच अफ्रीका दो भागों में है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? आगे आ जाओ। आगे हम बात करेंगे जब ये डाइवर्जेंट मूवमेंट हो रहा है, अपसरण गति हो रही है, प्लेटें दूर दूर हट रही हैं, तो इसमें बात करेंगे महासागर में क्या होगा। जब महासागरीय प्लेटें एक दूसरे से दूर दूर हटेंगी, मतलब बीच में पानी भरा हुआ है और दोनों प्लेटें हैं पानी के नीचे, अब ये दोनों प्लेटें दूर दूर हट रही हैं तो क्या होगा। मैंने कहा महासागरीय जल के अंदर पर्वत का निर्माण होता है। जो महासागरों के अंदर पर्वत का निर्माण होता है उसको कहते हैं कटक। पर्वत नहीं होता है, क्या होता है? कटक होता है। और इसमें यही समझाने की कोशिश की है, जैसे ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को समझ पाएंगे। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका कहाँ पे है? ये वाला। क्या नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका है? अभी मैंने कहा नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका भी देख रहे कितना और बचा है। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट दूर दूर हटे तो ये बीच में पानी भरा हुआ है। ये कहाँ पे कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। अच्छा अटलांटिक महासागर है ना बीच में। अच्छा अटलांटिक महासागर में एक पर्वत का निर्माण होगा, एक कटक का निर्माण होगा ना, एक कटक का निर्माण होगा मेरे भाई। तो उस कटक का नाम क्या होगा? मध्य अटलांटिक। दिस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिज। विश्व का सबसे बड़ा कटक है, उसका नाम है मध्य अटलांटिक कटक। और किस महासागर में है? तो अटलांटिक महासागर में। अच्छा हम देख लें इसको कितना और, ताकि हम कंप्लीट कर पाए इसको, नहीं तो कल कंप्लीट करना पड़ेगा। थोड़ा सा ऐसा करते हैं, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, है ना। अच्छा आप इतना समझ गए होंगे, इसका अगला हम अगली वीडियो में करा रहे होंगे, इस वाले को यहीं पर रोक लेते हैं, ठीक है। बाकी हम कल करा रहे होंगे, अगली वीडियो में कंप्लीट कर देंगे इसको। कुछ आपको रेड रिंग फायर, वो क्या है इसका क्या नाम, अगला एक टॉपिक और बचा हुआ है जिसको कहते हैं मेरे भाई रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर पढ़ाना है तुम्हें, और इसके बारे में थोड़ा सा पार्ट 2 और बचा, उसको कल कंप्लीट कर देंगे। बाकी आप पढ़ के आना। ओके थैंक यू। इसमें इतना ही, अगली वीडियो में कराते।